सो वन पीस चैप्टर नंबर 1147 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को ये बता दिया गया है हॉली नाइट्स जो है वो इमोर्टल है और उनकी पावर्स जिस तरीके से हम लोग जज कर ही पा रहे थे कि ईमू की पावर्स है, तो हाँ वो वाली बात सच हो रही है धीरे धीरे। और ये इमोर्टल की पावर्स इनके पास आ कहां से रही है, लाइक ईमू वगैरह के पास। अब इस चीज को जानने में बहुत मजा आने वाला है। साथ के साथ जो गबान है वो अब रेडी हो रहा है रॉबिन के साथ, तो कोई बहुत ही तगड़ी वॉर स्टार्ट होने वाली है खुद ही एल्बाफ के अंदर, इससे पहले रैग्नारॉक हो उससे पहले ही। तो चैप्टर इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें A to Z स्पॉयलर्स को समझाऊंगा, बट उससे पहले जिस बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई जाके कर लो, तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है यार। और चैनल की रीच बहुत ही ज्यादा डाउन जाती जा रही है, तो यार लाइक वगैरह किया करो, कमेंट वगैरह। तो चैप्टर नंबर 1147 का नाम होने वाला है थिंग्स दैट वी फियर। और अब तुम सबको लग रहा होगा कि इस वाले चैप्टर के अंदर किलिंगम ने अब क्या कर दिया, तो ऐसा नहीं है, ये वही चीज की बात कर रहे हैं उस चीज से हमारे को डर लगता था, मतलब जो इमोर्टेलिटी है। और यहाँ पे हॉली नाइट्स वाले इमोर्टल ही हैं, तो इसीलिए थिंग्स दैट वी फियर इस चैप्टर का नाम बिल्कुल सुटेबल है। साथ के साथ हॉली नाइट्स वाले इस वाले चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो नहीं होनी चाहिए एल्बाफ के अंदर। तो चैप्टर की कवर स्टोरी के अंदर हम वापस से जाने वाले हैं वानो की तरफ, जहां पे राइजो यामाटो को खाना खिला रहा है, और क्योंकि यामाटो ने हुजू के पूरे क्रू को डिफीट कर दिया तो यहाँ पे पार्टी चल रही है, बस इसी चीज का साइन है। बाकी कवर स्टोरी इतनी है, चलते अपने मेन चैप्टर की तरफ। तो पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने इस चीज को तो देख लिया था कि भाई सॉल की क्या हालत कर दी है सॉमर्स ने, मतलब सॉल पूरा खून से लता पता पड़ा था भाई। और उस वाली फाइट से पहले का हमारे को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पे सॉमर्स पहले रॉबिन के ऊपर अटैक करता है, बट सॉल यहाँ पे रॉबिन को बताता है कि भाई ये लोग गॉड नाइट्स वाले इमोर्टल है, इनके ऊपर किसी पावर का असर नहीं होता। अब ये चीज तो हमारे को नहीं पता कि भाई सॉल को ये सब कैसे पता चला, बट हाँ सॉल को पता है, तो मतलब सॉल को और चीजें भी पता हो सकती है। और सॉल यहाँ पे ये तक बताता है कि भाई इनको हराना आसान नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि पास्ट के अंदर सॉल की कंफ्लिक्ट हुई हो इनके साथ, या फिर एल्बाफ में कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट पक्का हुआ होगा। तो यहाँ पे सॉल रॉबिन और चॉपर को बोलता है कि तुम दोनों फटाफट मेरे बालों में छुप जाओ, ताकि जब मैं इससे फाइट कर रहा हूँ तो इसका ध्यान पूरा मेरी तरफ होगा, तो तुम लोग उन बच्चों की हेल्प कर देना, क्योंकि इनसे तो लड़ना बेकार ही है, इमोर्टल लोग। गन को यहाँ पे जो भी स्ट्रॉ हैट्स जो भी कॉलन पायरेट्स बन के गए थे उन सबको ट्रैप कर लेती है, और वहां पे वो देखती है ब्रूक को, जिसको देखकर उसको याद आता है कि हाँ भाई ये कौन है, ये तो ब्रूक है। तो वो ब्रूक के ऊपर अपना पैर रखती है और ब्रूक को बोलती है तू मेरा म्यूजिक स्लेव बन जा, मतलब जब मैं चाहूंगी तो मेरे को गाना सुनाइए। बट यहाँ पे ब्रूक बोलता है मैं स्ट्रॉ हैट्स का बंदा हूँ भाई, मैं ये सब नहीं कर सकता। यहाँ पे जिनबे कोई तरीका ढूंढ रहा है जिससे भाई वो गनको को हरा सके, क्योंकि इनको स्ट्रॉ हैट्स को ट्रैप कर लिया गनको ने। सॉमर्स यहाँ पे अनाउंस कर देता है कि उनके पास 10 बच्चे आ चुके हैं बेलवाफ के, और उनके अंदर ही गबान का लड़का भी है, यानी कि कॉलन को भी ट्रैप कर चुकी है भाई गनको। तो अगर वो चाहते हैं एल्बाफ वाले कि हम लोग इन बच्चों को फ्री कर दे, तो इन लोग को एल्बाफ के जो स्कूल और लाइब्रेरीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और ये कसम खानी पड़ेगी कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को अब धोखा नहीं देंगे। तो मेन दिक्कत भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों को यहाँ की स्कूल और लाइब्रेरी से, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों, क्योंकि जो ओहारा के रिसर्चर्स थे उनकी जो सारी की सारी बुक है वो एल्बाफ के अंदर पड़ी है, इसीलिए ये लोग लाइब्रेरीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं क्या, या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट के और भी राज है उन बुक्स के अंदर। भाई ओहारा की हिस्ट्री भी तो पता लगने वाली है हमारे को, यहाँ पे मजा आने वाला है यार, ये बात तो है। और यहाँ पे चैप्टर के एंड के अंदर गबान और रॉबिन प्रिपेयर कर रहे हैं फाइट के लिए, और यहाँ पे रॉबिन और गबान कसम खा रहे हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो एल्बाफ के बच्चों को कुछ भी नहीं होने देंगे, और साथ के साथ जो भी ये स्कूल और लाइब्रेरीज को खत्म करने का प्लान है इसको भी सच नहीं होने देंगे। और इसको बोलते के साथ ही ये लोग भाई फाइट के अंदर एंटर हो जाते हैं। सबसे तगड़ी चीज एल्बाफ के अंदर भाई यहाँ पे रहता है सॉल, और यहाँ पे गबान भी रहता है, तो आई गेस गबान कुछ बहुत ही तगड़ा करने वाला है, जब भी उसका रोल डाला गया इस टाइम पे फाइट के अंदर। और सॉल को मेरे हिसाब से तो अभी कुछ नहीं होने वाला। और जो ये अनाउंसमेंट चल रही थी एल्बाफ के 10 बच्चों को इन लोगों ने किडनैप कर दिया, वो पूरे के पूरे एल्बाफ के अंदर गई होगी, तो क्या मतलब पूरा स्ट्रॉ हैट्स का क्रू जमा होने वाला है अब एक जगह पे, सब फाइट में घुसने वाले हैं, और फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। साथ में लोकी को भी हम देखेंगे कि भाई लोकी क्या करने वाला है, क्या वो एल्बाफ का दुश्मन है या वो एल्बाफ का लाया है, या स्ट्रॉ हैट्स के साथ उसके क्या रिलेशन होने वाले हैं, बहुत ही सारी चीजें पता लगने वाली है। और बहुत सारे लोगों की ये भी एलिगेशंस थे कि जिनबे और रॉबिन कर क्या रहे हैं, तो अब पता लगेगा वो कर क्या रहे हैं। रॉबिन का तो क्लियर पता लग चुका है, सॉल ने बोला वो इमोर्टल है तो इसलिए रॉबिन रुक गई, और जिनबे भी कुछ करने वाला है वहां पे, डोंट वरी भाई ये दोनों के दोनों अपना काम करने वाले। और अगर गनको ने ब्रूक के ऊपर पैर रखा, खैर भाई छोड़ो यार, मैं तो कुछ और ही सोचने लग गया। तो चलो इसी मजाक के साथ इस वाले चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।